हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 17 मई 2024, दिन शुक्रवार, माता रानी का वार। आज हम लोग स्कंद पुराण की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपना आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने देवादिदेव महादेव और मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि आप नंदी समेत शिव परिवार के साथ यहाँ विराजमान रहकर इस स्कंद पुराण की महाकथा को आप श्रवण कर हमें लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे उमानाथ, हे उमापति महादेव, हे उमा माता उमा, आप इस कथा में गौर बिंदोरा का भार ग्रहण करिए और इस ऑनलाइन कथा का सभी लोगों को रसास्वादन का लाभ दीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुतुत्पुनो, हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनका स्मरण कर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देकर कि उनके ही प्रेरणा से मैंने इस कथाओं को पढ़ना प्रारंभ किया है। हे बाबा, हे विश्वनाथ, आप सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आप विश्व का कल्याण कीजिए तथा मुझसे जुड़े, मुझे किसी ने एक बार भी देखा हो तो उस पर भी अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले के कष्टों का हरण कर लीजिए और जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं उनका कष्ट तो आप निश्चित रूप से ही कम कर दीजिए। हे महादेव, हे स्कंद देवता, आप इस कथा स्थल पर अपने सभी देवी देवताओं के साथ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यह स्कंद पुराण, अद्भुत पुराण हम लोगों को आज बाबा की इच्छा से ही सुनने को मिल रहा है। कल पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुर्द में प्रथम दिवस की कथा कही। उस कथा के दरमियान में उन्होंने भी कहा कि स्कंद पुराण की बातें में स्कंद में यह बात लिखी है। तो स्कंद पुराण कोई अलग पुराण नहीं है, यह 18वां पुराण मेरे महादेव से जुड़ा हुआ है। 18वां पुराण का श्रवण करने वाला बहुत ही भाग्यशाली होता है। और प्रदीप जी मिश्रा ने यह भी बात बताई कि विशेश्वर संहिता में यह बात भी लिखी है शिव महापुराण में कि जिसने भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया है उनको बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और उस जप के माध्यम से जो भी अगर किसी के राह में चेहरा भी एक बार देख लेता है तो उनके कष्ट कम हो जाते हैं। तो आज हम लोग यह जानते हुए आगे की कथा की ओर ले जाएंगे। मैं अपने बाबा को मनन करते हुए गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये 50 स्कंद पुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता रानी की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, शंभो 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 की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
जीवन का है ये सार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्कंद पुराण की जय। गणपति गणेश जी की जय। काशी काशी शिव काशी, मुक्त नगरी काशी की जय। दधीची ने, कल की कथा में हमने जाना कि दधीची ने परोपकार के लिए शरीर का त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त किया हुए। इसके बाद आगे की कथा हम लोग आज की कथा सुनेंगे, जो महेश्वर खंड केदार खंड का है। और लोमस जी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके अस्त्र शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से व्रज बना और सिर से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीची की पत्नी सुरवच्छा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि के आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौटकर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुरवच्छा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन हो रहे हैं। तपस्विनी सुरवच्छा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष को मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुरवच्छा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद को और देखते हुए हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से सिद्ध ऋषियों से मैं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुरवच्छा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्य लोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्यवृंद के साथ उनके समीप गया। मैन ने उस सम्रांगन में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध से भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़े गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़ा वेग से उस दैत्य पर वृक्ष का प्रहार किया, परंतु वृक्ष के आघात से भी नमूची का एक रोम भी न टूटे सका। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर-चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमूची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार की शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लभ अस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा ही नहीं जा सकता है। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमूची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में से भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमूची को मार गिराया।
इस प्रकार नमूचे के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं को सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। फिर गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की उपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की उपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की उपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग की पूजन फल 10,000 गुना अधिक है, वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और ताड़ग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्थान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि 16 उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल न उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार भी नमस्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। करपति जटा जुटधारी सुरेश्वर देवताओं के स्वामी तथा काश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपने ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के भी रक्षक होने के से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है, जो तपोमय भव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय सर्पों के प्रिय मानने वाले व्याल सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक है, उन भगवान को नमस्कार है। जो महिधर पशु पृथ्वी को धारण करने वाले व्याघ्र विशेष रूप से सूंघने वाले पशुपति जीवों के पालक त्रिपुरनाशक सिंह रूप स्वरूप सादुल रूप और यज्ञमय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप मत्स्यों के स्वामी सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिष्ट साधु पुरुष तथा सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गुण तत्व हैं, उनको नमस्कार है।
जो दीर्घ रूप, दीर्घार्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, तथा जो सर्वव्यापी रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील लोहित और शुक्ल रूप है, तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनकी भक्ति प्रिय है, जो दुष्टमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो दहेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ धन, अर्थ रूप काम तथा परमार्थ मोक्ष रूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक विश्व रूप विष्णुनाथ, शंकर काल तथा कलावय रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूप पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थ भूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप है, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबकम, हे नीलकंठ, हे शर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। महाभाग श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना, भगवान शिव को कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंगों में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कपूर के समान गौरवर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, संभव संसार में जो विषय मनुष्य आदि है तथा स्त्रियों में वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरजा राजनंदिनी उमा ने कहा, अरे दुर्भात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे आश्रम में भी उद्यम जानना चाहिए। तू देवताओं और द्विज दोनों को श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला तुझे अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार शाप देने पर राजाओं के श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वहीं इस समय आसुरी योनि में आकर वत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा को भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वत्रासुर अजय बताया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादेव वत्रासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए ग्राह्य है। आज वह तिथि चौथा प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। इस वृषभ की पीठ पर सुंदर से आसन रखना चाहिए। उस आसन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हों। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वरी का स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ के पीठ पर वस्त्र से ढके हुए
तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा तथा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। दुख से स्नान कराने का मंत्र गोक्षीरधाम देवेश गोक्षीरेन मया कृतम संपन्नम देव देवेश ग्रहान परमेश्वर। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपका स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। दधि स्नान मंत्र। दग्ना चैव महादेव सनपनम कारते पया गरांच मया दतम सुप्रसन्नो भवादवे। महादेव जी, मैं दही से आपका स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित यह दही स्नान आज स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चित ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान मंत्र। शपिर्षा च मया देव सनपनम क्रियते दूना ग्रहान शुद्ध्या दतम तव प्रतियतमेव च। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपके प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित यह घृत स्नान आप अंगीकार करें। मधु स्नान मंत्र। इदम मधु मया दतम तव तुष्टितमेव च ग्रांतवम ही देवेश मम शांति प्रदो भव। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। सकरा स्नान मंत्र। सित्या देवेश देवेश सनपनम क्रियेते मया ग्रान श्रद्धया दताम सुप्रसन्नो भव प्रभो। देवेश्वर, मैं मिश्री या शकरा से आपकी स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस मिश्री या शकरा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामित्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वज की स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र। अर्चयोषि तौ उमाकांत तर्वधयनानेन वे प्रभो ग्रहांतवम मया दतम प्रसन्नो भव शंकरम। उमा बल्लभ प्रभो, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। पाद मंत्र। मया दतम तु ते पादम पुष्पं गंध समीपंतम ग्रहान देव देवेश प्रसन्नो वरदो भव। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त यह पाद पांव रख पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन समर्पण मंत्र। विष्टेर्नेव मया दतम च वे प्रभो शांत्यर्थ तवम देवेश वरदो भव में सदा। प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। आचमन मंत्र। आचमनम मया दतम तव विशेश्वर प्रभो गृहान परमेशान तुष्टो भव ममादवे। प्रभो विशेश्वर, मैंने आपको यह आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। यगो पवित्र मंत्र। ब्रह्म ग्रंथि समायुक्तम ब्रह्म कर्म प्रवर्त कर्म यगोपवीतम सोवर्णम मया दतम तव प्रभो। प्रभु, यह सुवर्ण रंग का पीत यगोपवीत मैंने आपको सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म वैदिक यज्ञ आदि तथा भार्गव पितर्थ कर्म में लगाने वाला है। वस्त्र मंत्र। एतद्वासो मया दतम श्रोत्रियम शोश्रोबनम ग्रहांतवम महादेव मम युष्य प्रदो भव।
महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है, आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन मत सुगंधम चंदम देव मया दतम, तू ते प्रभु भक्त्या परमया शंभु, सुगंधम कुरु मा भव। देव शंभु, मैंने आपके बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप मंत्र। धूपम विष्टम परम सोवर्षिदिव जुम्ब तम ग्रहान परमेशान मम शांतमर्थमेव च। परमेश्वर सब प्रकार के औषधियों से संपन्न तथा बहुत से विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरे शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। दीपम ही परम शंभो गिरीत प्रज्वलितम मया दतम ग्रहान देवेश मम ज्ञान प्रदो भव। शंभु, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपको सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। दीपावली मयादित दताम ग्रहान परमेश्वर, आर्तिक प्रदानेन मम तेज प्रदो भव। परमेश्वर, मेरे ही दी हुई यह दीप माला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियों क्रमशः चढ़ाकर विविध विदग्ध पुरुष भगवान शिव की पूजा करें। तो रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में यह देवालय में चंदोवा लगा तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावे। उसमें गीत वाद और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इन प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार के सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसे समय पूर्वक प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं के साथ लेकर वत्रासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा दक्षिण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नेत्रिक के साथ अति कोपन लड़ने लगे। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईसा के साथ दुसह भिड़ गया। इसके सिवा और भी बहुत से महाबली देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पटीस, खड़ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, शिष्टि, भिंदीपाल, पाश, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि के हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्रास्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं को मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वत्रासुर ने समझाया, वीरो, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम के मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापातकी मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दे तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोग को अपना स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने के असुरों ने उनकी आज्ञा शिरोधार की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वत्रासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की और बड़ा समीप आने पर उसने ऐरावत, हाथी, व्रज और क्रीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा।
पलक मारते मारते इंद्र वत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उत्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मगन हो ब्रह्मा जी के पास गए और वत्रासुर की सारी करतूत उन्हें ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी ने इंद्र के प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य अर्धा शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का उल्लंघन करते हैं, वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने में अवश्य कल्याण होता है। ऐसा उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटक कटिया, धतूर, सतपत्र, अमलतास, पुनाग, संदेशरा, मोलशिरी, नागकेशर, नीलकमल, कदम, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, शेवती, श्याम पुष्प, कुटुज, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल वे पुष्प विशेषतः सायकाल में शिवलिंग पूजन के लिए विश्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधि के पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदीकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्धा अंतर को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसा ही प्रदक्षिणा जिसका कि निषेध किया गया है इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया और यही कारण कि आज वत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम्हें लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो जिससे इंद्र शीघ्र छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से साक्षात वत्रासुर के पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, व्रज, कीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुदुम्बियां बच उठी, अनेक शंखों के ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों ने एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे वहीं सची देवी भी आगे पहुंची। महर्षियों ने सची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्यावाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षि ने इंद्र का अभिषेक किया तब इस पृथ्वी पर अधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के व्रज से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर अत्यंत अद्भुत शरीर नहीं वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है जहाँ वत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है जिसे अंतवेदी कहते हैं वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में वत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इसी प्रकार वत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे सचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और मैं यही कहूँगा कि आप देख रहे हैं स्कंद पुराण और कुछ नहीं, शिव महापुराण में जो बातें नहीं समझाई गई है, शिव पूजन की विधि नहीं बताई गई है, जिस विधि को लोग जानने के लिए उपेक्षा रहते हैं उस विधि का इसमें बताया गया है। इसी प्रकार सभी पूजनों के बारे में बताया गया है। आप स्कंद पुराण सुनिएगा तो आपको और भी ज्ञान प्राप्त होंगे। आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु कृपा प्राप्त कर सकते हैं आगे आगे आने वाली सभी कथाओं का, क्योंकि इसमें सत्यनारायण व्रत का भी विधान दिया गया है। मैंने सुना है कि शिव
स्कंद पुराण भी शिव महापुराण समान ही फलदायी है। आप लोग शिव की पूजा का विधि सुनकर उसके पूजा का प्रकार जानकर पूजा कर सकते हैं और पूजन का लाभ ले सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को आप कर अपने जीवन में अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पुनः विनती करता हूं, आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हे शंभु हर हर महादेवा, हे शंकर हर हर महादेवा, हे विशेश्वर हर हर महादेवा, हे शंभु हर हर महादेवा, हे विशेश्वर हर हर महादेवा, हे शंभु, हे कैलासी हर हर महादेवा, हे काशी हर हर महादेवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर तू श्री शिवाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवताभ्यो नमो। मातृ देवी व पुत्र देव सपुत्र देवता नमो। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, हनुमान जी महाराज नमो। स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः। मातृ देवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप रिद्धि सिद्धि कुबेर जी महाराज शुभ लाभ और लक्ष्मी जी महारानी के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती, उमापति महादेव, उमानाथ दोनों को, उमा माता और उमानाथ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। हे बाबा, आप जिस प्रकार कथा चाहते हैं वो करवा लें, सुन ले, सुना ले और सभी का कल्याण कर लें। मैं सच में आपका कृतार्थ हूं बाबा कि आपने मुझे चुना है और मुझे चुनकर लोगों का कल्याण के लिए निमित्त बनाया है। आगे जैसी आपकी इच्छा, जैसे मेरे श्रोताओं की इच्छा और लोगों तक बढ़ाना नहीं बढ़ाना उनके मनोबल की, मन की इच्छा है। मैं किसी पर जोर नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग काल है। कलयुग में अच्छे कार्य को करना असंभव है और गलत कार्य सभी कर लेते हैं। तो अच्छे कार्य को करने के लिए, अच्छे बातों को जानने के लिए, जनाने के लिए, बताने के लिए लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। यही निवेदन के साथ मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए बाबा भोलेनाथ का स्मरण कर आप सबों का वंदन करता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला। स्कंद पुराण की जय, महापुराण